तो एक तरफ महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है, तो एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के बाद ही लगातार लिस्ट आने का सिलसिला जारी है। आपको बड़ी खबर बता दें, जेडीयू ने 44 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। जेडीयू ने 4 मुसलमानों को टिकट दिया है। चैनपुर से जमा खान को जेडीयू का टिकट दिया गया है। अमोर से सबा जफर को जेडीयू का टिकट दिया गया है। जोकीहाट से मंजर आलम और अररिया से शगुफ्ता को टिकट दिया गया है। तो पहली लिस्ट 57 उम्मीदवारों की आई थी और उसमें एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया था, जो चर्चा का विषय बन गया था। अब जो दूसरी लिस्ट सामने आई है उसमें 44 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स को जगह दी गई है। सीधा मेरे सहयोगी नीतीश चंद्रा, उनके पास हम चल लेते हैं। नीतीश, पहली लिस्ट के बाद बड़ी चर्चाएं हुई थी, अब दूसरी लिस्ट में नाम तो आया लेकिन केवल 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स जेडीयू ने उतारे हैं मैदान में, क्या मायने निकाले? जी हाँ, पहली जो लिस्ट थी उसमें जो मुस्लिम चेहरा था वो एक भी नहीं था, लेकिन जो दूसरी लिस्ट है उसमें ये दिख रहा है कि 4 उम्मीदवार जो हैं वो मुस्लिम हैं। और जमा खान उसमें जो सबसे बड़ा नाम है, बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। हालांकि ये भी पहले बीएसपी में थे, बीएसपी के टिकट पर लड़े थे, बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे और उनको एक बार फिर से यहाँ मैदान में उतारा गया है। तो जाहिर है मुस्लिम जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या कम हुई है और कहीं ना कहीं एक रणनीति का ये हिस्सा है, क्योंकि पिछले कुछ समय में, खासतौर से पिछले कुछ सालों में आप देखें तो जेडीयू का भी जो स्टैंड है वो थोड़ा बीजेपी के करीब आता दिखा है। हालांकि नीतीश कुमार लगातार ये कहते रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लिए उन्होंने जितना किया है उतना किसी ने नहीं किया, लेकिन यदि आप वोटों के हिसाब से देखें तो ये कई बार ऐसा दिखा भी है। और यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तो खुलकर एक बार कहा था कि हमें आपका वोट नहीं मिलता है। तो ये बात कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर तक भी पहुंची थी कि जो मुस्लिम वोट है वो बीजेपी के साथ रहने की वजह से, या फिर हाल के दिनों में जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर जो जेडीयू का स्टैंड रहा, या फिर और दूसरे जो तमाम मसले सीए एनआरसी का मामला हो, हर मामले में जिस तरह पिछले 5 सालों में जेडीयू का जो स्टैंड रहा है उसको देखते हुए इस बात का अंदेशा है कि इस बार मुस्लिम वोट जेडीयू को इस बार भी नहीं मिले और पहले के मुकाबले थोड़ा कम मिले। पहले मिलता रहा नीतीश कुमार को, लेकिन समय के साथ जो परिस्थितियां बदली है उसको देखते हुए शायद महागठबंधन को इस बार शायद जो मुस्लिम वोट है उनकी तरफ ज़्यादा झुका हो और जेडीयू को ज़रूर ये एहसास हुआ होगा कि शायद मुस्लिम वोट उनके साथ न जुड़े और इसलिए जो उनका प्रतिनिधित्व है वो उस अनुपात में कम नज़र आ रहा है।